हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया था। देखिए, शून्य के आविष्कारक जो कि इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। देखिए, अगला सवाल, कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, गुलाबी नगर के नाम से जानी जाती है या फिर प्रसिद्ध है, तो इनमें से कीजिएगा जयपुर शहर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर शहर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है। देखिए, मसालों का बाग जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं जो है इनमें से कीजिएगा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। जो भारत देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने थे इनमें से कीजिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या जो है टोटल हो सकते हैं 552। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, 552, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था। तो चिपको आंदोलन इनमें से जुड़ा हुआ था वन संरक्षण से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, वन संरक्षण से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। जो भारत देश का राष्ट्रीय फल है इनमें से कीजिएगा आम, यानी कि मैंगो, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी। दोस्तों, पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र की रचना किया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों, कथक जो है शास्त्रीय नृत्य जो है इनमें से हो जाएगा यूपी की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध इनमें से है उदयपुर शहर। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर शहर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनमें से कीजिएगा कल्पना चावला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्पना चावला। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। दोस्तों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है हुआ था 1974 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं 21 जून के दिन। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 जून के दिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता जो है इनमें से मापते हैं सिस्मोग्राफ से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो पूरे विश्व में सबसे ऊंची जलप्रपात जो है इनमें से कीजिएगा एंजल फॉल्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंजल फॉल्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। जो भारत देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है इनमें से कीजिएगा गंगा डॉल्फिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान में कितनी धाराएं यानी कि आर्टिकल्स हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या 448 है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 448। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के प्रिय धुन के रूप में कौन सी रचना जानी जाती है। तो गांधी जी की प्रिय धुन के रूप में इनमें से जानी जाती है रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है हुआ था 1885 में। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। तो गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था 1930 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत की छत कहलाती है? देखिए पर्वत श्रृंखला जो कि भारत की छत कहलाती है, तो इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर का डी, हिमालय पर्वत श्रेणी जो कि भारत की छत कहलाती है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माता इनमें से बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, रामायण के लेखक कौन है? दोस्तों रामायण की रचना करने वाले इनमें से बताएंगे वाल्मीकि। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि जो कि रामायण के रचयिता हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1945 में। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 1945 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हाई कोर्ट्स की संख्या वर्तमान में टोटल 25 है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 25। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न जो है इनमें से होते हैं महासागरों से। तो करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, महासागरों से उत्पन्न होती है सबसे अधिक ऑक्सीजन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, हॉकी खेल का जन्म स्थान कौन से देश को मानते हैं? तो हॉकी खेल का जन्म स्थान जो है इनमें से मानते हैं इंग्लैंड को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड जो कि हॉकी का जन्मदाता कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 1942 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं? तो पूर्व का स्कॉटलैंड जो है इनमें से कहलाती है मेघालय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय जो कि पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, किस भारतीय शहर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ईस्ट का मैनचेस्टर जो है इनमें से कहते हैं कानपुर शहर को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर जो कि ईस्ट का मैनचेस्टर कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम क्या हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम जो है इनमें से बताएगा राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, किस झील को भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है इनमें से कहते हैं चिल्का झील को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, चिल्का झील जो कि सबसे बड़े खारे पानी की झील कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क स्थित है? तो सूर्य मंदिर की बात करें तो इनमें से कीजिएगा उड़ीसा में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस भाषा में महाभारत की रचना की गई थी? दोस्तों महाभारत की रचना जो है किया गया था संस्कृत में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, संस्कृत में महाभारत की रचना किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस शहर में इंडियन म्यूजियम जो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है स्थित है? तो यह म्यूजियम जो है इनमें से बताएगा कोलकाता शहर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो भारतीय वैज्ञानिक कार्यक्रम का परमाणु कार्यक्रम का जनक इनमें से कहलाते हैं होमी जहांगीर भाभा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, होमी जहांगीर भाभा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वर्ष में भारतीय रुपया पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित किया गया था? तो भारतीय रुपया जो है पहली बार दशमलव प्रणाली में परिवर्तित जो है 1957 में किया गया था। यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 1957 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, डॉल्फिन किस प्रकार के जीवों में गिनी जाती है? तो डॉल्फिन जो है इनमें से गिनी जाती है स्तनधारी में। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, स्तनधारी में डॉल्फिन गिनी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भील जनजाति मुख्यतः भारत के किस भाग में निवास करती है? तो भील जनजाति जो है यह निवास करती हैं पश्चिम भारत में। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम भारत में। देखिए आपका अगला सवाल है, अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अमर जवान ज्योति की बात करें तो इनमें से कीजिएगा इंडिया गेट दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए।
देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का धान का कटोरा जो है इनमें से कहते हैं छत्तीसगढ़ राज्य को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस झील को भारत की सबसे गहरी झील माना जाता है? तो भारत की सबसे गहरी झील जो है इनमें से मानते हैं मनासबाल झील को। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, मनासबाल झील को। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगला सवाल, कौन सा भारतीय शहर मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? मदुरै, त्रिची, चेन्नई या फिर कोयम्बटूर? तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरै, जो कि मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल है, भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो पहली कंप्यूटर थी इसकी स्थापना हुआ था 1956 में। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। देखिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्यों में विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो राज्य जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाई जाती है तो इनमें से कीजिएगा नागालैंड राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, नागालैंड राज्य में। देखिए अगला सवाल, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन बनी थी? जो भारत देश की सबसे पहली महिला राज्यपाल बनी थी इनमें से कीजिएगा सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। देखिए अगला सवाल, किस खनिज को काला सोना भी कहते हैं? तो काला सोना जो है इनमें से कहते हैं कोयला को। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला, जो कि काला सोना भी कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है इनमें से कीजिएगा भील। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भील, जो कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? जो भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले गैर भारतीय नागरिक थे इनमें से कीजिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि इनमें से कीजिएगा बिहार राज्य में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। देखिए अगला सवाल, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है इनमें से संबंधित है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्रकारिता के क्षेत्र में। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? जो सबसे पुरानी पर्व है इनमें से मानी जाती है मकर संक्रांति। आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मकर संक्रांति। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपत्र पर लिखे गए प्राचीन भारतीय लेख को जो है इनमें से जानते हैं ताम्रपत्र लेख के नाम से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ताम्रपत्र लेख के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? दोस्तों वे भारतीय नेता जिनको कि लौह पुरुष के नाम से जानते हैं तो इनमें से कीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य को नारियल राज्य कहा जाता है? वे राज्य जिसको नारियल राज्य कहते हैं तो इनमें से कीजिएगा केरल राज्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, केरल राज्य। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इनमें से कीजिएगा असम में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, असम राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? दोस्तों बिहार की शोक जो है इनमें से कहते हैं कोसी नदी को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी, जो कि बिहार की शोक कहलाती है। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित हुआ था? जो भारत देश में सबसे पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था यह कोलकाता में हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता शहर में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में तिलियों की संख्या होती है टोटल 24। यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा ग्रह गैस दानव के नाम से जाना जाता है या फिर के रूप में प्रसिद्ध है?
तो गैस दानों के रूप में प्रसिद्ध इनमें से है शनि ग्रह। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली जो भारत की पहली महिला थी, इनमें से कीजिएगा बछेंद्री पाल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का जो भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, सॉरी अनुच्छेद जो संबंधित है, इनमें से कीजिएगा अनुच्छेद 12 से 35। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों कालबेलिया जो है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य का। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नदी को डेक्कन का गंगा भी कहते हैं? तो डेक्कन की गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी नदी को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, जो कि डेक्कन की गंगा कहलाती है। देखिए अगला सवाल, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? दोस्तों पंचतंत्र की रचना करने वाले इनमें से बताएंगे विष्णु शर्मा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? जो भारत में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी, यह चला था मुंबई से थाने तक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई से लेकर के थाने तक। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो अधिक उपग्रह यानी कि चंद्रमा, तो इनमें से कीजिएगा शनि ग्रह के। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियाँ हैं? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर या फिर उत्तराखंड की? तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर क्षेत्र की, कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की नदियां हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दांडी यात्रा किस कानून के विरुद्ध थी? तो दांडी यात्रा जो थी यह नमक कानून के विरोध में थी। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून के विरोध में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था अमेरिका में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट टीम में जो सबसे पहले टेस्ट कप्तान बने थे, इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, सी के नायडू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, सी के नायडू। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो हर घर जल योजना जो है इनमें से चलाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? दोस्तों राजा रवि वर्मा की बात करें तो वे प्रसिद्ध से चित्रकला में। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकला में। देखिए अगला सवाल, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाई जाती है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है मनाते हैं 7 दिसंबर के दिन। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 दिसंबर के दिन। देखिए अगला सवाल, किस झील को कश्मीर की आंख कहते हैं? देखिए कश्मीर की आंख जो है इनमें से कहते हैं डल झील को। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, डल झील को कहते हैं कश्मीर की आंख। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।